बहुत मुख्तसरान अपनी बात को रखता हूं कि 2014 के बाद जैसे बीजेपी इख्तिदार में आई तो उस जाहिल हुकूमत ने न सिर्फ इस हिंदुस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया बल्कि हिंदुस्तान में फिरका परस्तों की हिम्मत अफजाई की और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आज अलहद असदुद्दीन अवैसी साहब न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। मैं बहुत वाज़ेह आपके दिलों तक जाने वाली एक बात आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा बगौर मुझको समाप्त कीजिए, थोड़ा सा आवाजें कम कीजिए। अजीज दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के खिलाफ ऐवान पार्लियामेंट में हुकूमत या कांग्रेस या मीडिया अगर कोई मंसूबाबंद तरीके के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करती है तो आज चाहे मुसलमान का वोट चाहे सेकुलर जमातों को गिरे या दूसरी जमातों को गिरे, मगर पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोचता है कि हमको बदनाम किया जा रहा है। अब हमको हमारे फेवर में हमारे हक में अगर कोई बोलेगा तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, भले चाहे वो किसी भी जमात में हो। उसको मालूम है कि उसके कायदीन उसके हक में नहीं बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा तो अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब है। अजीज दोस्तों, आज नांदेड़ में पिछले 40 साल से मुसलमानों का वोट तो इन सेकुलर जमातों को बराबर गिरा। मुसलमानों का वोट इन सेकुलर जमातों को तो बिल्कुल चाहिए, मगर ये मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देने के हक में नहीं है। अजीज दोस्तों, पिछले 70 साल से मुसलमान ने जब कभी भी वोट किया तो मुसलमान ने वोट इसलिए किया कि ये फासिक ताकतों को रोकना है, मुसलमानों ने इसलिए वोट किया कि बीजेपी को रोकना है, मुसलमानों ने इसलिए वोट किया कि शिवसेना को रोकना है, मगर कभी भी मुसलमान ने इसलिए वोट नहीं किया कि हमको सत्ता में आना है, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। पिछले 40 साल से इस कांग्रेस ने न मुसलमानों को पार्लियामेंट का टिकट दिया न विधानसभा का टिकट दिया। क्या वजह है कि हमारे उनको टिकट तो चाहिए, हमारे वोट तो चाहिए, मगर वो मुसलमानों को टिकट नहीं दे सकते। यहाँ के जो कांग्रेस के सदर है उनका कहना यह है कि भाई हम अगर मुसलमान को टिकट देते हैं तो हिंदू भाई उनको वोट नहीं करता, और जब कोई हिंदू इनके सेकुलर टिकट से खड़ा होता है तो मुसलमानों को कहा जाता है, मुसलमानों की गलियों में आकर कहा जाता है। एक बात और रख दूं कि इनका मुसलमानों के एरिया में आना उस वक्त होता है कि जब असेंबली के इंतखाबात हो, चाहे नगर पालिका के इंतखाबात हो या पार्लियामेंट के इंतखाबात हो, उसके बाद इनका चेहरा हमको 5 साल तक नजर नहीं आता। तो जब ये आते हैं और कहते हैं हमारे से कि मुसलमानों की बका के लिए हमको इनको चुना के लाना है, इनको जिता के लाना है, बस यही सोच के कि सेकुलरिज्म को बचाना है इसलिए हमने कभी भास्कर राव को वोट दिया, सेकुलरिज्म को बचाना है इसलिए कभी हमने पोकरना को वोट दिया, मगर आज देखिए वो कहां बैठे हुए। मतलब हमको जो ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो जब भास्कर राव और पोकरना बीजेपी में चले गए इनके आदमी हो गए, तो बताइए आपके बीजेपी की बी टीम कौन सी है। बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है मुझे और वक्त भी ज्यादा हो गया बराबर है। इस जलसे के कन्वीनर और इस जलसे के सदर अली जनाब रब्बानी साहब ने बहुत काविशों और कम वक्त में ये प्रोग्राम को रखा है।